गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स आपको पता है हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। बहुत ज़बरदस्त सीरीज चल रही है अपने आप में, और ये ऑल एग्ज़ाम को हिट करेगी। ये चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, ग्रुप डी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, ऑल एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। जिसमें मैथ्स आता है उसके लिए सभी को बेनिफिशियल होगी। आज मैंने नई टाइप स्टार्ट की है जी, इनकम टैक्स पे ऊपर है ये। तो ये लमसम 2 तरह के सवाल बनेंगे इसमें, तो मैं 2-2 सवाल दोनों तरीके के उठा लेता हूँ इसके। देखिए सवाल को रीड करते हैं अपना। जब एक आदमी की आय 6,000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करें। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको भी टाइम दिया था पढ़ने का, आपने भी पढ़ा होगा इसको, मैंने भी रीड किया है। सवाल को 2 से 3 बार रीड किया करें तभी समझ में आएगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। मैंने माना इनिशियल इनकम क्या है? एक्स है। पहले 18% थी, यानी कि पहले इनिशियल कितनी थी? 18% था। इस पर क्या था? 18%। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्या था? एक्स पर 18% लगता था टैक्स, लेकिन जब 6,000 उसकी आय बढ़ गई तो टैक्स कितना हो गया? 15% हो गया। यानी कि न्यू इनकम कितनी हो गई? एक्स प्लस 6,000। तब टैक्स कितना लगने लगा इस पर? 15%। यहाँ तक समझने का प्रयास कीजिएगा, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है इतनी चीज़। यानी कि पहले इनिशियल में मैंने माना उसकी आय एक्स थी, जब 6,000 बढ़ गई तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह गई। कितनी रह गई? 15% रह गई। दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है। देखिएगा आप, एक्स पर पेन चेंज कर लेता हूँ, कम चल रहा है। एक्स पर 18% बटा 100, और दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है। अगर 25% आयकर मुक्त है तो कितना चुकाना पड़ेगा उसको? 75%। अब इधर बात कर लेती है। आय मेरी क्या थी? इधर देखो, पहले इनकम लगाएंगे इस पर हम, एक्स प्लस 6,000 गुणा 15% इस पर टैक्स लग रहा है इधर, और इधर भी 25% आयकर मुक्त है, तो कितना होगा? 75%। यहाँ तक समझिएगा आप, यहाँ तक समझिएगा। जो लैंग्वेज है मैंने सिर्फ उतारने की प्रयास किया है वही। देखिएगा, एक आदमी की आय कितनी थी? एक्स थी। जब 6,000 बढ़ गई, यानी कि एक्स प्लस 6,000 हो गई, तो आयकर की दर 18% से घटकर कितनी हो गई? 15% हो गई। दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है। उसके बाद कहता है तथा दोनों ही स्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, यानी कि अब ये दोनों बराबर हो गए। समान आयकर चुकाता है दोनों ही परिस्थितियों में, इसमें भी इतना आयकर चुकाता है और इसमें भी इतना आयकर चुकाता है। यहाँ तक आप लोगों की समझ आया होगा, मैंने समझाने का प्रयास किया है और समझने की बात है।
देखिए अब करते हैं इसको सॉल्व हम। देखें देखो ये कट गया, इससे ये 100 कटेगा, इससे कट गया 100, 18 बच्चा, इधर 15। इसे काटता हूँ मैं 3 से 5 बार, और जब मैं इसे काटता हूँ 3 से ये 6 बार, कितना हो गया ये 6x बराबर, जब इसकी गुणा करूँगा अंदर में 5x प्लस इसकी करूँगा 6 पंजे 30, 3 0 ऐसे ही 5x इधर जाके माइनस का हो जाएगा, एक x बचेगा, x बराबर कितना 30,000। ये x का मान निकल आया, यानी कि उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी, इनिशियल इनकम कितनी थी, 30,000 थी। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो गया इसमें से, सी हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया। मेरे से यही पूछा था, उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें, तो कितनी थी प्रारंभिक आय उसकी, 30,000 थी। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने समझाया आपको, आपने समझने का प्रयास किया। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको, देखिएगा आप। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको। मैं इसको रफ करता हूँ। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर उसकी आय, इनिशियल आय, प्रारंभिक आय, अगर उसकी x है, और अगर यहाँ x ही रहती, क्या रहती यहाँ पर x ही रहती, तो उसकी आय कितनी हो गई थी 15%, तो 3% घट गई थी। अगर उसकी आय x ही, इनिशियल प्रारंभिक आय अगर x ही रहती, तो उसकी आय 3% घट गई थी, 18% से घटकर 15% रह गई थी, यानी कि इसे 3% का प्रॉफिट हो जाता, इसे 3% का प्रॉफिट हो जाता। अगर इसकी आय, प्रारंभिक आय थी x, इनिशियल आय, तो अगर इनिशियल आय x थी और अगर x ही रहती, 3% का फ़ायदा होता, क्योंकि आयकर की दर 18% से 15% रह गई है। देखिए, लेकिन x पे 3% का इसको प्रॉफिट होता, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ इसको। प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, ये 6,000 जो बढ़ गई, इस 6,000 पे उसे 15% टैक्स देना पड़ गया। कितना, इस 6,000 पर 15% टैक्स देना पड़ गया। इसकी वजह से उसकी जो है 3% की बचत नहीं हुई। 6,000 पर 15% उसे टैक्स देना पड़ गया, यानी कि x का प्रारंभिक आय का 3% जो उसे बचत होनी थी टैक्स की, वो टैक्स की बचत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि 6,000 पे उसे 15% टैक्स देना पड़ गया आय बढ़ने पर। तो x का 3% बराबर होगा 6,000 के 15% के। ये है कहने का मतलब। उसने कह रखा है कि दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, यानी कि इस ये और ये बराबर आयकर चुकाता है। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ये कट गए दोनों जीरो,
जब मैं इसे 3 से काट रहा हूँ मैं, तो ये कट रहा 5 बार। तो x बराबर 6 पंजे 30, 3 0 ऐसे लगा दो। तो कितनी थी उसकी प्रारंभिक आय? 30,000। ये इसका शॉर्ट तरीका था माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी समझ आया होगा, आपने इसको समझा होगा। एक बार फिर समझ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। अगर उसकी आय, प्रारंभिक आय उसकी मैंने माना था x थी, अगर x ही रहती तो आयकर कितनी हो गई थी? 18% से घटकर 15% हो गई थी दर। तो उसको 15% हुई ही, 3% घट गई थी, 3% का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन प्रॉफिट 3% का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी आय बढ़ गई थी 6,000 रुपये। इस 6,000 रुपये उसे 15% टैक्स देना पड़ गया। तो x का 3% जो प्रॉफिट था वो बराबर हो गया 6,000 के 15% टैक्स के बराबर। यहाँ से कैलकुलेशन करी मैंने, आंसर आ गया मेरा 30,000। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने समझा होगा, इसको समझने का प्रयास किया होगा। मैं इसे रफ करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं यहीं पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखा होगा माय डियर स्टूडेंट्स अपनों ने नेक्स्ट क्वेश्चन आपने। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। एक आदमी की आय 28,800 रुपये है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आय कर मुक्त है और दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है। तो उसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात करें। देखिए स्टूडेंट्स, अब माना मैंने पहले उसकी आय, माना क्या, आपके यहाँ उसकी दे रखी है कितनी? 28,800 रुपये। लेकिन उसकी आय बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? बाद में न्यू 28,800, मैंने मान लिया x बढ़ गई। ये प्रोसेस होने पर 28,800 से उसकी कुछ आय बढ़ गई, ये लिखा हुआ है, उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है। इस पर कितनी आय देता है? वो है 12%। देखना इस पर कितनी है, 12% है इस पर। और इधर कितनी हो जानी है इस पर?
10%। फिर कहता है वो कि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है। कितनी? 30%। तो कितनी चुकाएगा वो? 70%। फिर कहता है उसके बाद में, तो दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, यानी कि इतनी आयकर इसमें चुकाता है और इतनी ही आयकर इसमें चुकाता है, यानी कि ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर हैं। आप लोगों ने यहाँ तक समझा होगा। जैसे पहला क्वेश्चन था ऐसे ही सेम क्वेश्चन है ये, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो ये तो कट जाएगा इससे, ये 100 कटेगा मेरा इससे। जब मैं इसको काटूंगा 2 से, ये कटेगा 6 बार और ये कटेगा मेरा 5 बार। कितना हो गया ये? 28,800 गुणा 6 बराबर, इसकी गुणा अंदर करूँगा 5 की, 28,800 गुणा 5 प्लस का 5x। ये वाला पोर्शन जब मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 28,800 गुणा 6 माइनस 28,800 गुणा 5 बराबर 5x। इसमें से मैं ये चीज़ कॉमन ले लूँगा। ये कितनी बच गई? 6 माइनस 5 बराबर 5x। कितनी हो गई? 5x। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा यहाँ से बचेगा 1, ये हो जाएगा देखो 5x बराबर 28,000 गुणा 1। जब मैं इसकी देखिएगा, इधर करते हैं इसको ना। अब 5 जब इसे काटेंगे हम, 5 पंजे 25, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 छंग 30, 0। कितना मान आ गया मेरा? 5760। ये आंसर है आपका। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा आंसर हो गया। ये इसका डिटेल प्रोसेस था। आप इसको देखिए थोड़ा देर, मैं इसका शॉर्ट बताता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ करता हूँ, शॉर्ट बता देता हूँ आपको। चलिए देखिए, शॉर्ट इसका सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर उसकी 28,800 पर रेट कितनी थी? 12% थी, घटकर कितनी हो गई? 10% हो गई। अगर उसकी 12% थी और 10% हो गई, अगर उसकी यहाँ 28,800 थी और यहाँ भी 28,800 पर ही अगर 10% होती तो उसे 2% का प्रॉफिट हो जाता। कितने का? 2% का प्रॉफिट। लेकिन उसे 2% का प्रॉफिट नहीं हुआ। जो उसकी आय बढ़ी है x, उस x पे भी उसे 10% टैक्स देना पड़ गया। 28,800 पर अगर ये 10% हो जाती तो उसे 2% का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ उसे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि x पर 10% टैक्स देना पड़ गया उसे। x पर 10% का टैक्स देना पड़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 28,800 पर जो उसे 2% का टैक्स जो छूट मिली थी, वो x जो आय बढ़ी है उस पर 10% के बराबर है। उसने कहा है कि दोनों ही परिस्थितियों में वह आयकर समान चुकाता है। ये देखिए आप,
ये चीज़ लिखो भी है, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। यानी कि जो 28,800 पे 2% की छूट मिलती उसे, अगर आयकर की दर 12% से घटकर 10% हुई थी, वो उसे 2% की छूट नहीं मिली, क्योंकि उसकी आय बढ़ी एक्स, तो एक्स पर उसे 10% का टैक्स और देना पड़ गया। यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं अब हम, ये कट गया, इस 2 से काटा हमने 5 बार, इस 2 से 5 बार काट दिया, तो ये कितना हो गया, 5x बराबर 28,800, तो x बराबर हो जाएगा 5760। ये मेरा आंसर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा आंसर हो गया। आपने इसको देखा होगा, देख लीजिएगा आप, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखा आपने इसको, चलिए मैं रफ करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को रीड किया होगा, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है एकदम से। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं इस चीज़ का, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था पीछे 2 क्लास हो गई शायद। अगर मेरे पास 20 रुपये हैं, अगर मैं इसमें से 15 रुपये मान लेता हूँ मैं चाय पे इन्वेस्ट करता हूँ, टी पर, और 5 रुपये करता हूँ मैं सिगरेट पे, 5 रुपये सिगरेट पे। अगर मैं चाय पर 2 रुपये बढ़ा दूँ, यानी कि 17 रुपये कर दूँ, तो आपको फिर सिगरेट पे कितना कम करना पड़ेगा, 2 रुपये। कितना करेंगे आप, 3 रुपये, क्योंकि आपके पास टोटल अमाउंट कितनी है, 20 रुपये ही है। क्या है आपके पास, 20 रुपये है। या मैं कहने लगूँ आपसे, देखना कि मैं चाय पर कितना 5 रुपया बढ़ा देता हूँ। कितना, चाय पर अगर मैं 5 रुपये बढ़ा दूंगा इस पर, तो कितना हो जाएगा ये 20। तो यहाँ क्या कम करना पड़ेगा, मुझे 5 कम करना पड़ेगा, यानी इस पर कुछ खर्च नहीं करना मुझे, अब इस पर कुछ नहीं खर्च करना। अगर यही मैं कहने लगूँ आपसे कि मैंने सिगरेट पर 2 रुपये या 3 रुपये बढ़ा दिए, यहाँ कर रहा हूँ मैं 8 रुपये खर्च, तो यहाँ कितना करूँगा मैं, अब 3 रुपये कम करूँगा, यानी कि यहाँ 12 रुपये करूँगा मैं। इस चीज़ को समझा होगा आपने। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखना एग्जाम्पल यही दूंगा, बाकी कोई और नहीं देने वाला मैं। एक चीज़ होती है मेरी टैक्स, एक होता है मेरा नेट इनकम।
क्या, एक चीज़ टैक्स होती है, एक होता है मेरा नेट इनकम। अगर मैं टैक्स पर 20 रुपये देता हूँ टैक्स में, अगर मैं टैक्स में 20 रुपये देता हूँ और मेरी इनकम जो है, ध्यान देना चीज़ को, इसे बोलते हैं इनकम। मेरे पास इनकम 100 रुपये है, क्या है, 100 रुपये है, और अगर मैं 20 का टैक्स दे देता हूँ तो मेरी नेट इनकम कितनी बचनी है, 80 रुपया। इसको बोलते हैं हम शुद्ध आय। यहाँ लिख देता हूँ ना, क्या, शुद्ध आय। इसको बोलते हैं हम कर, और इसको बोलते हैं हम आय। इनकम को आय बोलते हैं, तभी तो मिलकर बनता है इनकम टैक्स। देखना, मेरी इनकम कितनी है, 100 की है। अगर मैंने उसमें से 20 रुपये टैक्स में दे दिया तो मेरे पास शुद्ध आय कितनी बची, 80 रुपये। अगर मैं कहने लगूँ आपसे अब की बार 25 रुपये मेरा टैक्स चला गया तो मेरी शुद्ध आय कितनी बचेगी, 75 रुपये बचेगी। कितनी बचेगी, 75 रुपये बचेगी मेरी आय। अगर मैं यहाँ कहने लगूँ कि आपकी आय 5 रुपये बढ़ गई, सॉरी, अगर मैं कहने लगूँ यहाँ पर आपका टैक्स 5 रुपये बढ़ गया, कितना हो गया, अब 30 रुपये हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 रुपये की शुद्ध आय में कमी करनी पड़ेगी। ये कितना होगा, फिर 70 होगा मेरा, क्योंकि मेरे पास इनकम तो 100 रुपये है। तो इस चीज़ से क्या मतलब निकला मेरा, माय डियर स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से। इसमें क्या मतलब मेरा, अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स बराबर होगा अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। ध्यान से सुन लीजिएगा, अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स बराबर होगा अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। मैं लिख देता हूँ, इधर सुनिएगा ध्यान से, यहाँ से लिख देता हूँ, देखो, अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स बराबर होगा अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। इसको लिख लें आप लोग, अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स में बराबर होगा अमाउंट ऑफ चेंज नेट इनकम में। यानी कि जितना चेंज हम टैक्स में करेंगे इतना ही चेंज हमारा क्या होगा, शुद्ध आय में होगा। ये चीज़ आपने लिखी होगी, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, 5 मैंने यहाँ बढ़ाया, 5 यहाँ कम करना पड़ा, ये कंडीशन फॉलो हो गई। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो। अमाउंट ऑफ चेंज टैक्स में कर रहा हूँ मैं, इतना ही चेंज हो रहा है मेरा नेट इनकम में, लेकिन मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ। परसेंटेज में सेम चेंज नहीं होगा, सुन के देख लेना ध्यान से। कभी आप सोचने लगोगे इतना चेंज में इतने परसेंट इसमें करूँगा, इतने परसेंट चेंज इसमें होगा, नॉट, ये सही नहीं होगा। सिर्फ अमाउंट ऑफ चेंज टैक्स में इतना परिवर्तन करूँगा, इतना ही परिवर्तन नेट इनकम में होगा मेरा, लेकिन परसेंटेज में नहीं होगा। देखना, 5 का, अब इसको मिटा दूँ क्या, चलो, 5 का चेंज हुआ है मेरा कितने पर, 25 पे। देखो, 5 का चेंज 25 पे, तो 100 का कितना, 4 पंजे 20% का चेंज आया मेरा, किस में आया, टैक्स में। यहाँ देखना, 5 का चेंज कितने पर, 75 पर, 100 पे कितना होगा, 4 3, कितना हो गया ये, 20/3%। यानी कि ये बराबर नहीं है, परसेंटेज वाली बात, परसेंटेज वाली बात जो है बराबर नहीं है, लेकिन हाँ ये बराबर है।
अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स, अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम, ये बराबर है। अब मैं चलता हूँ अपने सवाल पर, ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब ये मिटा रहा हूँ मैं सारा। इसको भी मिटा देता हूँ। चलो देखो सवाल क्या कह रहा है मेरा, मैं लिख देता हूँ इसको। देखो अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स बराबर होगा अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। क्या? मेरी नेट इनकम। देखो ध्यान से सवाल की तरफ चलते हैं अब हम। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 6% की कमी होती है तो आयकर की दर ज्ञात करें। यानी कि टैक्स में 19% की वृद्धि हुई, कितनी की? 19% की। तो नेट इनकम में मेरी, नेट इनकम में कितनी? 6% की कमी हुई। ये कट गया मेरा। तो देखना एक मिनट इसको, क्या हो गया मेरा? टैक्स कितना हो गया मेरा बटा नेट इनकम। ये नेट इनकम नीचे ले आया मैं, और टैक्स मेरा ये था। नेट इनकम यहाँ पे कितना था? 6 ही था अभी। ये कितना हो गया नीचे जाके? 19। यानी कि मेरा यहाँ पे क्या चीज़ निकली, ध्यान से सुनना इस चीज़ को ना। टैक्स मेरा अगर 6 है तो मेरी नेट इनकम कितनी है? 19। अगर टैक्स मेरा 6 है तो नेट इनकम कितनी होगी मेरी? 19। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज़। अगर टैक्स कितना है? 6 और नेट इनकम मेरी कितनी है? 19। नेट इनकम 19 है मेरी, तो मेरी इनकम कितनी होगी? तो मेरी इनकम कितनी होगी? 6 टैक्स कट रहा है मेरी और 19 मेरी नेट इनकम है, मेरी शुद्ध आय है, तो कितना हो जाएगी मेरी? 25। मेरे से पूछिए आयकर की दर ज्ञात करें परसेंटेज में। यानी कि 6 टैक्स कट रहा है मेरा। देखो 6 टैक्स कट रहा है कितनी पर? मेरी इनकम है कितनी? 25। तो 100 पे कितना होगा? 25 चौका 100, 6 चौक 24%। आंसर हो गया आपका। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? आंसर हो गया ये आपका। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा था? बी था। मैंने ये इतना डिटेल क्यों बताया है आपको, ताकि आप लोगों की समझ आ जाए कि आखिरकार ये ऐसा हो क्यों रहा है। मेन मकसद मेरा बताने का आपको ये था, आपकी समझ आया होगा। अब मैं आगे से कैसे करूँगा सवाल को, देखना डायरेक्टली। ये 19 है, वो 6 है, दोनों को जोड़ा मैंने, कितना हो गया? 25। 6 बटा 25 गुणा 100, 4 6 चौक 24%। ऐसे करूँगा डायरेक्टली मैं। ऐसा सवाल आने पर आप लोग इसको सुनिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देख लो इसको। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ आपको। देखिए
मैं चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को। 17% और यहाँ 3% की कमी हो गई, और ऑप्शन कर देता हूँ मैं चेंज यहाँ पे आपकी 1, लो सारे ही मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया आपके। अब क्वेश्चन को आपने पढ़ा, सेम क्वेश्चन था, बस मैंने इसका डाटा चेंज कर दिया है। देखिए अब कर लेते हैं हम जल्दी से इसको एकदम से ना। आपको समझा तो दिया ही था मैंने डिटेल में, इसको और समझा देता हूँ। देखो आप देखना, अमाउंट ऑफ चेंज यानी कि टैक्स कितने का, 17% का, बराबर होगा अमाउंट ऑफ इन चेंज नेट इनकम। कितनी नेट इनकम कितनी है मेरी, नेट इनकम 3%। ये कट गया मेरा, तो कितनी हो जाना मेरा, टैक्स अपॉन नेट इनकम 3/17। देखिएगा अगर मेरी इनकम और मेरा टैक्स और ये होगी मेरी नेट इनकम, क्या होगी मेरी नेट इनकम। देखिएगा नेट इनकम, टैक्स कितना है मेरा 3, नेट इनकम मेरी कितनी है 17, यानी कि इसको बोलते हैं शुद्ध आय, इसको बोलते हैं कर, इसको बोलते हैं आय। अगर टैक्स मेरा 3 कट रहा है और मेरी शुद्ध आय कितनी बच रही है, नेट इनकम 17, तो मेरी इनकम कितनी होगी 20। तो 3 टैक्स कट रहा है 20 पर, तो 100 पर कितना होगा, ये काटूंगा मैं 5 बार, 5 दिया 15%। ये मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा था, अब की बार ए ऑप्शन था, इसको मिटा देते हैं, ये नहीं था ना। ऑप्शन नंबर मेरा ए था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, कोई दिक्कत नहीं थी, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, मैंने बता दिया है आपको। 3 ऊपर रखो, 17 3 20 नीचे रख दो और कर दो 100, 5 5 दिया 15%। ये इसका डायरेक्ट हो जाता इधर वाला पोर्शन जो है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अच्छी लगे या नहीं लगे, दोनों ही रीज़न मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, ताकि मैं अपने अंदर इम्प्रूव कर सकूं। ये मेरी क्लास सुबह 7 बजे होती है। अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं तो 2 PM से 3 PM कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। तो भैया क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।